हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग फिर से सर्वसंख्या पर जो सर्वसंख्या के प्रयोग से जो प्रश्न बनता है हम लोग इस पे लेके चला है। इससे पहले सर्वसंख्या के प्रयोग से बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत सिंपल सिंपल भाषा में और प्रोसेस में हम लोग बनाने का प्रयास किए। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे वाले वीडियो में, बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे कंसेप्ट से और शॉर्टकट पैटर्न से समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 101 गुने 102 है का मान सर्वसंख्या के प्रयोग से निकालें। बहुत सिंपल सा भाषा में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th के रिलेटेड मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड होता रहता है ना। देखिए अब देखिए इसको बनाने से पहले देखिए क्या करना है। इसको अगर हम लोग बनाए तो डायरेक्ट इसमें गुना कर सकते हैं, गुना करके लिख दिए, लेकिन इसका सर्वसंख्या प्रयोग से निकालना है। इसको कैसे बनाइएगा जरा देखो। इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या तोड़ते हैं इसकी। देखिए आपको मैथ में अगर स्ट्रांग होना है ना तो मैथ का कंसेप्ट यानी तरीका, कैसे मैथ को किस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है वो, और आपको साथ साथ में फार्मूला याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्ट पता ही है और फार्मूले नहीं याद है तो आपसे सोल्व होगा नहीं। फार्मूला याद है और केना कंसेप्ट बनता है वो भी नहीं याद है फिर भी नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़रूरी होता है फार्मूला कंसेप्ट याद करने की। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। इसको देखिए हम लोग तोड़ते हैं किस पैटर्न से। देखिए इसको किस ढंग से तोड़ेंगे। देखिए गौर से क्या करना है। 101 है गुने 102 है। इसको देखिए हम लोग एक फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा। कौन सा फार्मूला? यानी देखिए, यानी कि x प्लस ए और x प्लस बी, फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ये फार्मूला होता है ना। यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फार्मूला होता है। अब जरा देखिए क्या इस फार्मूला पे हम लोग सोल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसको 100 प्लस 1 कर दीजिए, हो गया। अब इसको गुना है तो गुना कर दीजिए, इसको 100 प्लस 2 कर दीजिए। आप जरा देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखिए तो एक्स एक्स दोनों सेम है और ए भी डिफरेंट है यानी अलग है। यानी ए और 1 और 2 अलग है तो क्या जाता है देखिए गौर से। इसको लोग बनाएंगे कैसे। माना कि एक्स बराबर जो दोनों में सेम रहेगा उसको एक्स मान लीजिए। इसमें 100 सेम है, इसमें भी 100, दोनों सेम है ना, तो एक्स मान लीजिए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक है ना, इसको ए मानिए, और यहाँ पर देखिए बी, इसको बी है ना, इसको 2 मानिए। यानी दोनों सेम रहेगा उसको एक्स मानना है, और जितना भी डिफरेंट पद होगा उसको ए और बी मान लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? देखिए 100 101 है तो हम 100 प्लस 1 तोड़ दिए तो भाई 100 और 1 के जोड़ेंगे तो 101 ना आएगा। और 102 है तो 100 प्लस 2 तोड़ लिए यहाँ, 100 2 के जोड़ेंगे तो 102 ना आएगा। तो हम लोग देखिए दोनों पद मेरा सेम है तो इसको हम एक्स मान लिए हैं, एक को हम ए मान लिए हैं, इसको बी मान लिए हैं। देखिए कितना इजी बन जाता है, अब कुछ करना ही नहीं है। अब प्रश्न से अब देखिए आप 100 को तो एक्स माने हैं ना, तो एक्स लिख दीजिए प्लस प्लस। अब 1 को ए माने हैं तो ए लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये गुना है तो गुना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए इसको 100 को क्या माने एक्स माने हैं तो एक्स लिख दीजिए प्लस, और 2 को क्या माने हैं बी तो बी लिख दीजिए। अब बताइए यही ना फॉर्मूला है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए तो यही ना फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना फॉर्मूला। अब लिख दीजिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, होता है ना फॉर्मूला। अब जरा देखिए कुछ करना ही नहीं है, जो जो मान दिए वह मान रख दीजिए, वो ना भाग कर दीजिए, हो गया आपका। अब देखिए एक्स है ना, एक्स की जगह पर 100 है तो 100 दीजिए। ठीक, प्लस ए की जगह पर देखिए 1 है तो 1 दीजिए, बी की जगह पर 2 है तो 2 दीजिए। अब देखिए एक्स का मान कितना है 100 तो 100 दीजिए, प्लस ए का मान 1 गुने बी का मान 2। कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए कुछ नहीं किए हैं। यानी एक्स है ना, एक्स की जगह पर 100 है तब 100 लिख दिया, कोई दिक्कत
ए की जगह पर देखिए, ए की जगह पर 1 है तो 1 लिख दिए, बी की जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए, और ए की जगह पर 100 है तो 100 लिख दिए। यहाँ तक। अब देखिए प्लस है तो प्लस, ए की जगह पर 1 है और 2 की जगह बी है, यानी जो बी है, बी को 2 माने हैं ना, लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, देखिए वो आस्ते आस्ते वो सिंपल सा भाषा में समझाते हैं, कोई फास्ट नहीं चल रहे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा, 1 4 गो 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 100 के पावर अगर इसको गुना किया जाए 2 बार तो एक कई गो 0 है, 2 2 4 गो, 4 गो 0 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए हो गया 4 गो 0। अब देखिए 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 गुने 100 प्लस 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2 ही ना होगा। अब जरा देखिए 1 4 गो 0 प्लस 300 प्लस 2, अब जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो गया। नहीं समझे गुण जोड़ कैसे हुआ है? देखिए 1 2 2 4 गो 0 0 0 3 यानी 300 आई 2, तो ये क्या हो गया, 2 0 3 0 1, क्या हुआ 10 30 2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए? यानी कितना इजी में बन गया, कोई इसमें भारी है कुछ नहीं है। यानी हमको इसको तोड़ दिए हैं, 100 प्लस 1 तोड़ दिए हैं, ठीक है। यानी 100 1 जोड़ेंगे तो 101 होता है ना। 102 है तो 100 प्लस 2 यानी 102 होता है। अब जो मान दोनों में सेम रहेगा उसको 1 से मानना है, माना कि x बराबर 100, और दो जो डिफरेंट रहेगा यानी अलग अलग भाग रहेगा उसको a b मान लेना है, अलग अलग भाग को अलग अलग मानना पड़ेगा ना। यानी a बराबर 1 और b बराबर 2। अब देखिए 100 को 1 से माने हैं तो x लिख दिए, ठीक है, और 1 को a माने तो a लिख दिए, 100 को x से माने तो x लिख दिए, और 2 को b माने तो b लिख दिए। इसका फार्मूला ही होता है, और फार्मूला में पूरा मान रख दिए हैं और पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं ना? अगर दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको बढ़िया से उतार लीजिए, बंद कर दो।